आंधी आ रही है, बहुत तेज़ आंधी आई हुई है और बारिश, ये देखिए कितनी तेज़। आपको आवाज़ भी शायद सुनाई दे रही होगी और बारिश भी शुरू हो गई है लगे हाथों। ये देखिए बहुत तेज़। और ये देखिए छोटा सा पिल्लू 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 जा रहा है। वाह, आज बहुत तेज़ आंधी। ये देखिए लकड़ी गिरी है, देखिए कितनी तेज़ आंधी पानी आया हुआ। और उधर देखिए, बाप रे, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो करीब 1 डेढ़ महीने से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है उतनी, लेकिन ठीक है। चूँकि मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा था और जो ब्लॉग बने भी हुए थे वो पुराने थे, तो मैंने उनको अपलोड नहीं किया क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और वो मैंने ठंड में बनाए थे। तो उसके बाद मुझे अपलोड करने थे, लेकिन उसका मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं उसकी जो है एडिटिंग करूँ और उसको बनाऊँ। तो ये मेरा रिसेंट का ब्लॉग है और मैं बना रही हूँ उसको। करीब 1 डेढ़ महीने से ना तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव थे और दवा। तो चलिए फ़िलहाल उन सब चीज़ों को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो कल का मौसम जो था ना, बहुत एकदम से अचानक से ना बहुत तेज़ आंधी पानी आया और उसके बाद ना बिल्कुल माहौल जो है ना ख़राब हो गया। और हमारे यहाँ तो वैसे भी पुरानी बिल्डिंग है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए जिस तरीके से, ये देखिए सीलन की वजह से ना ये हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ और भैया कॉलेज गए हैं और उधर से जाएंगे, कुछ उनको काम भी था और मेरी दवाइयाँ भी लानी हैं, तो उधर ही से चले जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी यार, मेरा मन नहीं कर रहा है। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं करती है धूप में निकलने की, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना। और सारा काम फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे ना ये मेरा जो ये अंगूठा है, ये देखिए इतना कितना मतलब वो है, मुड़ नहीं रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। है ना, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो ना, तो कोई काम करने का मन नहीं करता है, फिर चाहे हम ब्लॉग ही क्यों ना बनाते हो। पेड़ पर बहुत सारे आम, लीची सब लगी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ चल करके। तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे से दिखा रही हूँ, नीचे थोड़े ही आम दिख रहे हैं, पर ऊपर साइड में बहुत लगे हैं और करीब 3-4 पेड़ हैं, उनमें बहुत सारे आम आए हुए हैं। तो देख करके मन ललचा रहा होगा ना, क्योंकि मेरा भी कर रहा है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको लीची का पेड़। और ये देखिए ना, लीची कितनी सारी लीची गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से किसी ने तोड़े भी हैं, नीचे लगे हुए थे जो लीचियाँ लगी हुई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अपने आसपास इस तरीके से फलों से लदे हुए पेड़ देखने में। तो देखा आपने कितनी बढ़िया बढ़िया लीची और आम लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ भी लगे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। चलिए अंदर चलते हैं, बहुत गर्मी है। तो देखा आपने कितना बढ़िया। वापस आके कदों नहा लेंगे, क्योंकि वैसे भी इतनी तेज धूप हो रही है। बहुत पसीना है। तो देखा आपने कितने आम और लीची लगी हुई है, बहुत अच्छी। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, तो अब कोई भी तोड़ नहीं सकता उनको। हैं? क्या फ़ायदा यूनिफॉर्म में जाके? कौन सा तुम्हें वहाँ रुकना है? रुकना तो बिल्कुल तो नहीं फिर है। अटेंडेंस लगा करके चले आएंगे, आएंगे। यहाँ शर्ट चेंज करेंगे, फिर बाल हटाएंगे जाके। तो यानी मतलब पैसे दिए तो हैं उनको कराने के लिए। टोपी तो मिलेगी नहीं 100 रुपये में। क्यों? 380 रुपये की थी यही। टोपी क्यों नहीं मिलेगी? 150 रुपये 200 रुपये से नीचे कोई टोपी नहीं है। और टोपी जैसी टोपी नहीं थी तो हमने कहा रहेंगे टोपी, मैं पहुँचा हूँ। और मैं बाहर से आकर के ना लेट गई हूँ अंदर, क्योंकि मेरी जो ये कनपट्टी है ना, ये दर्द कर रही है। कुछ नसें हैं वो दर्द कर रही हैं, और इन सारी चीज़ों का ही मैं कुछ इलाज कर रही हूँ। क्योंकि और आप लोगों ने देखा होगा ना कि कितना बढ़िया लीची लगी हुई है और आम वगैरह लगे हैं। तो आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन मेरे ब्लॉग में ये मैं पहली बार दिखा रही हूँ। और ये मेरे घर में कैंपस में है, और आम वगैरह गिरते भी हैं। और कल तो बहुत तेज़ आंधी पानी आया था, तो उसमें थोड़े गिरे भी थे, तो मैंने दे दिए लोगों को, और कुछ मैंने अपने पास भी रख लिए। तो बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, कहीं भी जाने आने का मन नहीं करता है।
भैया कॉलेज गए हैं और नाराज़ भी हो रहे थे, इतनी तेज़ धूप में जाना पड़ रहा है। तो मैंने आज ना मिक्स दाल बनाई है, मिक्स दाल और राइस बनाया है। और बहुत सारी चीज़ें ना अटकी हुई हैं, आदमी सोचता बहुत कुछ है पर हो नहीं पाता है। तो और मेरा लेटने का ही मन कर रहा है, बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं कर रही है। मन कर रहा है बस चुपचाप लेट जाए, क्योंकि ना मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और घर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ कोई ढंग से। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है नेक्स्ट डे और हाय हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट डे का है और उस दिन मेरे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा था, तो मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और मैंने टैबलेट खाई और मुझे नींद आ गई। तो बस चलिए आज शुरू करते हैं आगे। मैं बाहर निकल कर के आई हूँ और इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं आगे जाऊँ, लेकिन चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आगे आपको। और अब तो ना हर जगह पर कैमरे लग गए हैं, तो अच्छा हो गया है। काफ़ी नुकसान हो जाया करता था, तो वो नुकसान से जो है ना बचत हो गई है। और देखिए घुइयाँ लगी हुई है, घुइयाँ के पत्ते। ये है गिलहरी, ये देखिए छोटी सी गिलहरी है, देखिए। तो ये लगे हैं घुइयाँ के पत्ते, और अब जो है ना कोई तोड़ भी नहीं सकता है। घुइयाँ के पत्ते हैं, हरी मिर्च लगी हुई है, और आपका मेरे ख्याल से कद्दू वद्दू भी लगा है, कद्दू है। तो बाहर आई थी मैं, तो मैंने सोचा चलिए देख के आती हूँ कुछ अलग। तो ये बहुत अच्छा किचन गार्डन बना हुआ है, और मैं दिखा भी चुकी हूँ आपको कई बार। तो आज धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग बाहर से शुरू करते हैं, और कुछ अगर नया होगा तो आपको दिखाते हैं। पर नया कुछ भी नहीं है, बहुत तेज़ धूप की वजह से ना कोई बाहर निकल नहीं रहा है। केचुआ पूरे कैंपस में पूरा सन्नाटा है, दिखाती हूँ मैं आपको। पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं है गाड़ियों के, और कोई नहीं है। कब से कब क्या होता है। बाकी धूप बहुत तेज़ है, और मुझे ना आजकल धूप में जाइए तो अजीब सी ना चिनचिनी सी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि सुइयाँ गड़ रही हैं, इतनी तेज़ चिड़चिड़ाहट होती है। और आम दिखाती हूँ फिर से आपको। एक छोटा सा क्यूट सा ना एक डॉगी था हमारे यहाँ, और वो अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं ना वो थे। तो कई तो ख़त्म हो गए, एक बचा था। तो वो उसको हम लोग खाना वाना दे देते थे, पता नहीं वो कब अपनी माँ के साथ में कहीं चला गया और वो मिस हो गया। तो मिल नहीं रहा है। वैसे हम लोग का बहुत मन लगता था उससे। तो चलिए अंदर चलते हैं। आजकल बाहर वाले कमरे में ही रहते हैं। थोड़ा सा ना ये बाहर जो पीछे का कमरा है हम लोग उसी में रह रहे हैं आजकल, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा रहता है और बाकी कमरे सारे गर्म रहते हैं। मतलब वैसे तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी गर्मी तो हो ही रही है। दवाई चल रही है मेरी। मैं ज़्यादा देर तक गर्दन को इस तरीके से या इस तरीके से करती हूँ तो दर्द होने लगता है। और मतलब ब्लॉग बनाने के लिए तो ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना, इस तरीके से। देखिए सब चादर वगैरह पड़ गई है, और उसकी वजह से ना गर्दन में दर्द होता है। अभी भी हल्की हल्की सी चिकट सी होती है बीच बीच में। तो जाना है मुझे बाज़ार भी, थोड़ा सा सब्जी वब्जी लेकर आनी पड़ेगी। तो चलते हैं। फ़िलहाल वैसे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है,
पर इधर कुछ मार्च से हम लोग को थोड़ी सी, अप्रैल से सॉरी, मार्च लास्ट से हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ना तो मेरा मन करता है खाना बनाने का, ना मेरा मन करता है घर की सफाई करने का। बस मन ये करता है ना चुपचाप लेटे रहो, आराम करो। और क्योंकि जैसे ही मतलब ज़्यादा देर हो जाती है फिर गर्दन दर्द करने लगती है, पूरी रीढ़ दर्द करने लगती है, मतलब बॉडी का ये आधा हिस्सा दर्द करने लगता है। तो ब्लॉग बनाने का ना मन नहीं करा मेरा। और इधर जो है रेगुलर दवाई चलने के बाद में मुझे थोड़ा सा आराम मिला है, और मैंने ये गले में ना सब निकाल दिया है, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होता है और बहुत परेशानी होती है। वैसे हमारे यहाँ ना अमरूद की भी बड्स आ गई हैं छोटी छोटी से, और अमरूद के भी बड्स आ गए हैं, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया है और मेरा मन नहीं कर रहा बाहर धूप में जाने का, और मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी उसको आपको। और फ़िलहाल जो आज का ब्लॉग है ना, मैं उसको यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।